आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश भर में कोरोना केस 24 लाख के करीब 24 घंटे में मिले रिकॉर्डेड 67,000 नए मरीज। भारत में कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा बढ़कर अब 23,96,738 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्डेड 67,999 मरीज बढ़े हैं। वहीं एक दिन में मरीजों के मिलने की संख्या ये सबसे अधिक है। इससे पहले 8 अगस्त को भारत में 65,156 नए मरीज मिले थे। एक दिन में 942 मरीजों की मौत भी हुई है। बुधवार को 24 घंटों के अंदर 57,759 लोग ठीक भी हुए। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा ये भी सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी ताजा जानकारी के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 6,53,722 एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 47,033 मरीजों की भारत में जान जा चुकी है। वही राहत की बात यह है कि अब तक 16,95,982 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से होने वाली मौतों में भी गिरावट आई है। मृत्यु दर भारत में गिरकर 1.96% हुई है। एक्टिव केसों की दर भी यहाँ पर लगातार घट रही है। यह एक्टिव केसों की संख्या अब घटकर 27.27 हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट भारत में 70.76% हो गई है। वहीं बुधवार को सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र है। यहाँ पर 12,712 नए मरीज मिले। इसके साथ ही संक्रमितों का यह आंकड़ा यहाँ बढ़कर 5,48,313 पहुँच गया। वहीं 24 घंटों में 344 मौतें भी यहाँ पर हुई है। मुंबई में 269 लोगों की जान गई है। गनीमत यह है कि बीते दिन में 13,000 से ज्यादा लोग यहाँ ठीक भी हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,113 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 1,48,000 से यहाँ अधिक मामले हो चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटों में 14 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या यहाँ बढ़कर 4,153 हो गई है। जबकि 1,33,405 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में वहीं आंध्र प्रदेश में 9,597 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक यहाँ पर 2,54,146 संक्रमित इस राज्य में मिल चुके हैं। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,553 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 52,444 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें यहाँ पर 3,741 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के यहाँ पर 60,068 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसों की मरीजों की संख्या यहाँ पर 30,010 है। यूपी में प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमण 4,500 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 1.25 लाख के पहले ही पार कर गई है। 24 घंटों में 4,583 लोगों की संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,36,238 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर 23 राज्यों में 941 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 344, तमिलनाडु में 119 और कर्नाटक में 113, आंध्र प्रदेश में 93, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 54 मरीजों की मौत हुई है। वहीं पंजाब में 39, गुजरात में 18, मध्य प्रदेश में 15, दिल्ली में 14, राजस्थान में 10 और बिहार, उड़ीसा और तेलंगाना में 9, जम्मू कश्मीर में 8 और असम केरल में 6। सरकार की बड़ी चेतावनी, इन नंबरों से आए फोन कॉल तो उठाने से बचे, वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। ऑनलाइन और मोबाइल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर सिक्योरिटी ट्विटर हैंडल पर यूजर्स को इस बारे में चेतावनी दी गई है कि सरकार ने यूजर्स को फेक कॉल्स के बारे में अलर्ट किया है। इन कॉल्स की मदद से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। साइबर दोस्त के ट्विटर हैंडल के इस बारे में जानकारी देते हुए जिससे यूजर सेफ रहे। वहीं ज़्यादातर कॉल्स +92 और +01 से शुरू होने वाले नंबरों से ये कॉल आते हैं। फ्रॉड के मकसद से आने वाले ज़्यादातर कॉल का पहला जो कोड है वो +92 से शुरू होने वाले नंबरों से आता है। ऐसे नंबरों के नॉर्मल वॉइस कॉल के अलावा यूजर्स को व्हाट्सएप कॉल भी किया जा रहा है। ऐसे कॉल का मकसद यूजर्स की पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी करना है और कॉल करने वाला वैक्यूम को बाद में उलझाकर ऐसे डिटेल चुरा देता है। इसके अलावा +01 से शुरू होने वाले नंबरों से भी कई बार यूजर्स को कॉल आए हैं। ऐसे कॉल से सतर्क रहें और अपनी बैंकिंग डिटेल कभी भी कॉल पर किसी के साथ शेयर ना करें। कॉल के दौरान लोगों के बैंक अकाउंट नंबर से लेकर डेबिट कार्ड डिटेल्स तक जानकारी चुरा ली जाती है। इसके लिए उन्हें लॉटरी जीतने या लकी ड्रॉ के नाम पर आने के जैसे लॉन्च करने के यहाँ पर ऐसे लालच इनको दिया जाता है। बदले में बैंकिंग डिटेल्स यह कहकर मांग देते हैं कि जीती हुई रकम आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। फ्रॉड करने वाला किसी बड़ी कंपनी का नाम लेकर अपनी सर्विस असली होने का भरोसा वैक्यूम को दिलाता है, जिससे वे उन्हें फंसाया जा सकता है। कॉलर की ओर से कई बार QR या फिर कोड भेजकर उन्हें स्कैन करने के लिए भी कहा जाता है। गलती से ऐसे कोड्स को कभी स्कैन ना करें।
अपने व्हाट्सएप मोबाइल से व्हाट्सएप नंबर या फिर वो अपने व्हाट्सएप के नंबरों को आपके साथ व्हाट्सएप पे कोई कोड नंबर भेजकर आपको इस डिटेल में फंसा सकता है। असम सरकार की नई योजना, प्रत्येक परिवार को महीने पर मिलेंगे 1000 रुपये। असम सरकार ने एक ऐसी योजना की घोषणा की है जिसके तहत एक परिवार को दैनिक ज़रूरतों के लिए प्रति माह लगभग 1000 रुपया मिलेगा। इस योजना का फ़ायदा सिर्फ परिवार की एक महिला के नामांकन किए जाने के बाद ही मिलेगा। पुरुष सदस्य इस योजना का लाभ कई हकदार नहीं होंगे। राज्य मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इस योजना के तहत 17 लाख परिवारों को कवर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस योजना का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब देश में चीन के वुहान से फैले कोरोना संकट का देश सामना कर रहा है। इस वायरस से अब असम भी अछूता नहीं है। राज्य में कोरोना के अलावा लोगों को बाढ़ का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं असम में कोरोना से अभी तक यहाँ पर 68,999 तक मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं मरने वाला आंकड़ा यहाँ पर 168 भी पहुँच गया है। केंद्र सरकार 1 सितंबर को स्कूलों को खोलने का विचार कर रही है, लेकिन सरकार के इस विचार पर दिल्ली एनसीआर में केवल 21% ही अभिभावक इसके पक्ष में है, जबकि 61% अभिभावक इस फैसले के खिलाफ है। यही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोकल सर्किल द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आई है। लोकल सर्कल्स ने सितंबर माह में सरकारी स्कूलों को खोलने पर विचार कर दिल्ली एनसीआर के 3443 अभिभावकों को लेकर एक सर्वे करवाया था। सर्वे में 1786 अभिभावकों से पूछा गया कि क्या वो सितंबर से स्कूल खोलने के पक्ष में है, जिसमें 31% ने हाँ में जवाब दिया और 61% ने ना में जवाब दिया है। वहीं 8% अभिभावकों ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा है। करीब 1657 अभिभावकों से दूसरा सवाल पूछा गया कि वो स्कूल खोलने के पक्ष में क्यों नहीं है, जिसके जवाब में 16% अभिभावकों ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते अपने बच्चों को स्कूल भेजकर वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। वहीं 2% अभिभावक इस बात को लेकर भी चिंतित है कि कहीं बच्चों को कोरोना होने पर घर के बुजुर्ग सदस्यों पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। वहीं 7% अभिभावकों का मानना है कि अगर स्कूल खोलते हैं और बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है तो कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा होगा। वहीं दूसरी ओर 8% अभिभावकों का मानना है कि स्कूल में शारीरिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव नहीं है। वह 2% अभिभावकों का कहना है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा ही एक सही विकल्प है। वहीं 19% अभिभावकों ने कहा है कि वे 1 सितंबर से स्कूल खोलने के विरोध में नहीं है, लेकिन यह है कि केंद्र सरकार ने अभी 31 अगस्त तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने भी अभिभावकों से स्कूल खोलने को लेकर राय मांगी थी, जिस पर यह जवाब आया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज नहीं हुआ है कोई बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में इन दिनों सुस्ती छाई हुई है, जिसके कारण ईंधन की मांग कम होने लगी। इस बीच भारतीय तेल कंपनियां IOC और HPCL BPCL ने आज भी जनता को राहत दी है, जब लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीते 2 सप्ताहों के आंकड़ों को देखा जाए तो सरकारी तेल कंपनियों ने 28 जुलाई से 31 जुलाई तक पेट्रोल और डीजल के भाव को स्थिर रखा था। देखा जाए तो पिछले महीने तेल कंपनियों ने सिर्फ डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी की थी। हालांकि इस दौरान 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दामों में 8 रुपये और 36 रुपये की पैसे की यहाँ पर कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल के दाम बाजार में यहाँ पर 73 रुपये और 56 पैसा प्रति लीटर हो गए थे। बात करें पेट्रोल के दामों की तो एक दिन महीने पहले अधिक समय में इसकी कीमत में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87 रुपये और 90 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। बात करें कलकत्ता की तो यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल आपको 82 रुपये और 5 पैसे 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 83 रुपये और 63 पैसा प्रति लीटर में उपलब्ध है। वहीं दिल्ली में राज्य सरकार से मिली राहत के बाद डीजल की कीमत यहां से 81 रुपये से प्रति लीटर से घटकर अब 73 रुपये 56 पैसा प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में डीजल 80 रुपये 11 पैसा प्रति लीटर बेचा जा रहा है। कलकत्ता में आपको 1 लीटर डीजल के लिए 77 रुपये और 6 पैसे में ये उपलब्ध होगा, जबकि चेन्नई में 1 लीटर डीजल के लिए आपको 78 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वहीं विदेशी दरों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड कीमत क्या है, इसके आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन मानकों के आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करती है। इंडियन ऑयल और भारतीय पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दरों में संशोधन जारी करती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी और डीलर का कमीशन अन्य चीज़ों को जोड़ने के बाद तेल के दाम 2 गुना तक बढ़ जाता है। इसके अलावा बात करें राज्यों के अलग अलग कीमतों की तो प्रत्येक राज्य पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग स्थानीय बिक्री और मूल्य यहाँ पर निर्धारित करता है। इसके कारण उपभोक्ताओं के लिए
अन्य राज्यों के हिसाब से डीजल और पेट्रोल की दरें यहाँ पर बदल जाती है। फिलहाल देश में बारिश से नहीं मिलेगी राहत। कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया है हाई अलर्ट। दूसरे से तीसरे स्थान पर भारी बारिश कहर बरपा रही है। पिछले महीने असम, बिहार सहित कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पानी हो गए। अब उत्तराखंड में काफी हिस्सों में सड़क टूट गई है। वहीं कई किलोमीटर तक नदी बहती दिख रही है। राज्य के मसूरी क्षेत्र में इसका और उसके आसपास के इलाकों में खतरनाक दृश्य यहाँ पर सामने आए हैं। हालांकि इनके अलावा राजधानी दिल्ली में भी पिछले काफ़ी समय से रुक कर बारिश हो रही है। बीती रात वहाँ काफ़ी बारिश हुई है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं मौसम विभाग द्वारा आज के लिए भी कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। दिल्ली में रात भर और सुबह भारी बारिश ने यहाँ पर मौसम बहुत लोगों को गर्मी से राहत मौसम ने दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी पर आमतौर पर भारी बारिश के साथ साथ आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित दिल्ली से सटे कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की यहाँ पर भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया कि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और रोहतक, जींद और गुरुग्राम, मानेसर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, हडोल और बुलंदशहर, गुलाल और मुल्ठी में के अधिकांश स्थानों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात के अलग अलग स्थानों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर ओले भी पड़ सकते हैं। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और घाट क्षेत्र और कोंकण और गोवा तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में प्रत्येक स्थान पर भारी से बहुत भारी बारिश की यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। भाई देश में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो स्काई मेट वेदर के अनुसार मानसून की अक्षय रेखा गंगानगर, हिसार, बरेली, गोरखपुर, गया, जमशेदपुर और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी और